हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर नाइमा बानो। आज की वीडियो में हम आपसे ये बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान पेट के निचले हिस्से में भारीपन क्यों फील होता है। बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज़ का ये क्वेश्चन होता है कि पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा भारीपन फील होता है। क्या ये नॉर्मल होता है या कोई दिक्कत की बात है। देखिए, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो आपके एंडोमेट्रियम में एक भ्रूण आकर चिपकता है। उसको ग्रो करने के लिए वो अपने खान पान की चीज़ें उसी जगह से लेता है। जैसे जब किसी बीज को ज़मीन में दबाया जाता है उगाने के लिए, तो उसको खान पान की चीज़ें उसी ज़मीन से दी जाती हैं। वैसे ही हमारे यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है वो एक ज़मीन की तरह काम करती है। उसमें जब भ्रूण चिपकता है तो उसी ज़मीन से भ्रूण अपना खान पान की चीज़ें लेता रहता है। जब भ्रूण एंडोमेट्रियम में आकर चिपकता है तो वहाँ की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, यानी कि बच्चे को न्यूट्रिशन मिलने लगता है। और जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है वैसे वैसे बच्चेदानी का आकार भी बढ़ने लगता है। जब बच्चेदानी का आकार बढ़ता है तो बच्चेदानी में खिंचाव सा फील होता है, इसीलिए आपको पेट के निचले हिस्से में भारीपन फील होता है। हमारे जस्ट यूट्रस के नीचे यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है। जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है इस यूरिनरी ब्लैडर पर यूट्रस का प्रेशर पड़ता है, जिससे बार बार यूरिन पास करने की ज़रूरत पड़ती है। जब यूरिनरी ब्लैडर पर यूट्रस का प्रेशर पड़ता है तो इसी वजह से भारीपन फील होता है। आपको जैसे ही थोड़ा सा यूरिन आपके ब्लैडर में बनेगा वैसे ही आपको यूरिन पास करने की ज़रूरत पड़ेगी। इनकेस आपको प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम है तो आपके पेट के निचले हिस्से में दबाव या प्रेशर फील होगा। अगर आपका प्लेसेंटा आपके सर्विक्स को पूरा कंप्लीट कवर कर रहा होता है या निचले हिस्से में होता है तो आपको एक खिंचाव सा फील होगा और दर्द सा फील होगा। जब आपका प्लेसेंटा आपके बच्चेदानी को मुंह को पूरी तरह से कवर कर रहा होता है तो इस केस में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसे केस में ब्लीडिंग होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आपका प्लेसेंटा नीचे की तरफ हो तो आपको कोई भारी सामान नहीं उठाना है। जब आपको प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है, क्योंकि जब आपको कॉन्स्टिपेशन होगा तो आपको लैट्रिन पास करते वक्त ज़ोर लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द भी फील हो सकता है और ब्लीडिंग होने के चांस भी हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना भी चाहिए और हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए और अपने डाइट में हरी सब्जियां भी इस्तेमाल करनी चाहिए। ज़्यादा देर तक खड़ी ना रहिए और ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम ना करिए। अगर ज़्यादा देर तक आप खड़ी रहेंगी तो आपको पेट के निचले हिस्से में भारीपन फील होगा। जब भी आप लेटें तो आप प्रेगनेंसी पिलो का इस्तेमाल करिए और अपने पैरों के नीचे भी पिलो का इस्तेमाल करिए, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। अगर आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द बढ़ता हुआ फील होता है तो आपको फ़ौरन नज़दीकी हॉस्पिटल में जाना है दिखाने के लिए। आपको ना तो बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना है और ना ही उतरना है। आप जब भी लेटें बाई करवट या दाईं करवट होकर लेटिए। सबसे बेस्ट है कि आप बाईं करवट होकर लेटिए, ऐसे में आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। आपको हाई हील सैंडल नहीं पहनना है, फ्लैट स्लीपर पहनना है। अगर आप हाई हील सैंडल पहनेंगे तो आपको गिरने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं और इससे आपके एब्डोमेन पर चोट भी लग सकती है। वॉक करें, मेडिटेशन करें, अच्छी डाइट लें और स्पाइसी फूड खाने से बचें। इससे आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी और पेट में दर्द भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।